सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे जैन योग में हमारा समय सार ग्रंथादिराज समय सार का स्वाध्याय चल रहा है। और इसके अंतर्गत अभी हमारी 56वीं और 57वीं गाथा पर चर्चा चली थी पिछली कक्षा में। जहाँ हमने 56वीं गाथा के अंतर्गत देखा था। मैं गाथा का उच्चारण भी करने का प्रयास करूंगा। व्यवहारेण तु एते जीवस्य अवंति वर्ण मदीय गुणन्थाणान्ता भावाण दुकेयी निश्चयणस्य। मतलब इसका ये अर्थ था कि वर्णादि को व्यवहार से कहा जाता है। मतलब ये कहते तो हैं आम भाषा में कि जीव के वर्ण है, जीव के रस है, जीव का गंध है ना, जीव के प्रभेद बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ व्यवहार ने से कहे जाते हैं, परमार्थ से वे जीव के होते नहीं है। ये हमने 56वीं गाथा के अंतर्गत देखा था। और 7वीं गाथा के अंतर्गत हमने ये देखा था, दूध और पानी के माध्यम से देखा था कि दूध और पानी एक मेघ होने पर भी एक मेघ नहीं है। मतलब दिखाई तो दे रहे हैं, दूध को हम देखेंगे या पानी के साथ दूध को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये दूध ही है। किंतु जब जैसे हंस रहता है वो उसको अलग अलग कर देता है। उसी प्रकार से ये आत्मा और शरीर एक मेघ दिखाई देते हैं लेकिन वे एक मेघ नहीं है। और उपयोगमय मतलब परमाणु से तो इस जीव का क्या है, उपयोगमय स्वरूप इस जीव का है। कि देखा था गुण स्थान आदि मार्गण स्थान आदि की भी चर्चा हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत इन गाथाओं के संबंध में की थी। तो मैं आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए जीतू भाई से निवेदन करूंगा वे आज की कक्षा को प्रारंभ करें। प्रणाम। और सभी को प्रणाम। हम लोग पिछले कई महीनों से कुंद कुंदाचार्य जी के ग्रंथादिराज परमागम समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में समय अर्थात आत्मा के स्वरूप के विषय में बहुत ही मार्मिक, स्पष्ट और विस्तार से स्वरूप कथन किया है। इस ग्रंथ के स्वाध्याय से हमारे अपने स्वरूप का खुद को बोध हो सकता है। इसलिए बार बार इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। मूल बात यह है कि जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक हम उसको पा नहीं सकेंगे। हमारी सबसे बड़ी मुश्किली या हमारे सबसे बड़ी जो अज्ञानता है वो है जीव के स्वरूप को न जानना। यदि हम अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं तो कई प्रकार के भ्रमों का नाश हो जाता है। जिन भ्रमों को पाल करके हमने शुद्ध स्वरूप का, आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया है, उन भ्रमों को निकालने के लिए, उन भ्रमों को दूर करने के लिए इस ग्रंथ में अलग अलग युक्तियों का, अलग अलग प्रकार के दृष्टांतों का सहाय लेकर के कुंद कुंदाचार्य जी ने आत्म स्वरूप को स्पष्ट किया है। इसलिए यह ग्रंथ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देख रहे थे कि आत्मा के वर्ण, रूप, रस, गंध आदि है या नहीं है। जब हम आंखें बंद करके अपने स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं तब हमारे अंदर पड़ी हुई अज्ञानता की परतें हमें
सही ध्यान करने में बाधक बनती हैं, उनको दूर करना है। और उसको दूर करने के लिए ही यहाँ अलग अलग दृष्टांतों का सहारा लिया गया है। जो हमने 58वीं, 59वीं और 60वीं गाथा का स्वाध्याय पिछले स्वाध्याय में किया था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई एक रास्ता होता है, पहले के जमाने का दृष्टांत है, इसलिए उसको उस रूप से हमें समझना चाहिए कि पहले के युग में, प्राचीन काल में, लोग व्यापार या यात्रा या कोई कारण से मार्ग पर जाते थे तो अधिकतर वो स्थल मार्ग का ही प्रयोग करते थे। कभी कभी जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे। उस जमाने में हवाई मार्ग का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ दृष्टांत जो दिया गया है वो स्थल मार्ग का ही दृष्टांत दिया गया है। फिर भी यह दृष्टांत अत्यंत मार्मिक है और उसको बहुत गंभीरता से हमें समझना चाहिए। कहा गया है कि जब हम किसी एक मार्ग से, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर व्यापारार्थ या किसी और कारण से जाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे जंगल भी पसार करने पड़ते थे। और जंगल में केवल जंगली पशु ही नहीं, वहाँ लुटेरे भी रहते थे, या मतलब जिसको पल्लीपति यानी भील आदि कहा जाता है, वो रहते थे। और उन लोगों का व्यवसाय ही ऐसा था कि वो जो मार्ग में यात्रार्थ निकले हुए पथिकों को लूट लेते थे और वो लूटे हुए धन से अपना गुजारा करते थे। ये उनका व्यवसाय था। और व्यवसाय इस प्रकार का होने से उनको उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई दे रही थी, कहीं गलती नहीं दिखाई दे रही थी, कहीं उनको ये नहीं लग रहा था कि ये अनिष्ट है या ये अन्यायिक है। इस प्रकार की कोई विचारणा उन लोगों के मन में नहीं होती थी। तो वो लूट करके, पथिकों को लूट करके, यात्रिकों को लूट करके अपना गुजरान चलाते थे। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता था कि आज तक जितने भी लोग उन मार्ग से पसार हुए वो सभी लोग लूटे गए हैं, तो व्यवहार में ये कहा जाता था कि वो मार्ग लुटाता है या मार्ग लूटा जाता है, मार्ग लूटता है। यानी कि वो मार्ग पर जो भी जाता है वो लुटाया जाता है, मतलब लूट वहां होती है। फिर भी वो दोष वो लुटेरे को नहीं दिया जाता था, किंतु मार्ग को दिया जाता था। व्यवहार इस प्रकार का होता था कि व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार के कारण ही मार्ग लूटता है, इस प्रकार का प्रयोग होता था। परंतु ये प्रयोग वास्तविक रूप से देखा जाए तो मार्ग तो निर्जीव है। मार्ग में कोई ऐसी संभावना नहीं है कि मार्ग स्वयं व्यक्तियों को, पथिकों को, यात्रिकों को लूट लेता था, ऐसी बात नहीं है। परंतु जो मार्ग था, उस मार्ग में आने वाले जंगल, आने वाले भील आदि लोगों की जाति के लोग वहां लूट लेते थे। परंतु व्यवहार यही किया जाता था। और तो व्यवहार इस प्रकार का किया जाता था, तो जो वाक्य बोला गया वो वाक्य से संभाषण हो जाता था। मतलब आपको जो कहना था वो दूसरे वाले, सुनने वाले ने पूर्ण रूप से उसको ग्रहण कर लिया होता है। मतलब उसमें कहीं भी संशय नहीं रहता है। तो व्यवहार से इस प्रकार का प्रयोग करने पर भी सुनने वाला श्रोता उसको समझ लेता है। उसी प्रकार जी यहाँ जीव के वर्ण, जीव के रूप, जीव के गंध, जीव के कर्म, नो कर्म आदि
जो व्यवहार किया गया है वो व्यवहार से ही कहा गया है, और उसको निश्चय से नहीं कहा गया है। इतनी स्पष्टता हमारे मन में रहनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि मार्ग में कोई लूटा जाता है तो व्यवहार हो जाता है कि मार्ग लूटता है, और लोग उसको समझ लेते हैं। परंतु वास्तव में मार्ग कभी कोई किसी को लूटता नहीं है। मार्ग में रहने वाले, मार्ग के अगल बगल रहने वाले लोग लूटते हैं। उसी प्रकार जीव के कर्म, नो कर्म आदि जो वर्णन किया गया है, वो जिनेश्वर भगवंतों ने, ज्ञानी गुरु भगवंतों ने जो वर्णन किया है वो केवल व्यवहार से किया है। यानी कि जो वर्ण हम आंखें बंद करके वर्ण को देखते हैं, तो वर्ण किसका है? आत्मा का है या मतलब अन्य का है? हालांकि शुरुआत में जब आप अपने स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद करके एक जगह पर, शांत जगह पर शरीर को स्थिर करते हुए, रीढ़ की हड्डी को स्थिर करके एकदम शांत चित्त से अपने स्वरूप का चिंतन करोगे, तो उस वक्त हमारे सामने बहुत सारी बातें उभर कर आती है कि मैं कैसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं गौर वर्ण वाला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गौवर्ण वाला हूँ, क्या हूँ? इस प्रकार के अंदर से अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उठती है। तब हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये मैं ही हूँ या मेरा स्वरूप है। तो वही कहा गया कि ये देहाध्यास हमारा है। देह के प्रति जो हमारी अत्यंत आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। मतलब कि अज्ञान का इतना ज्यादा आवरण लगा हुआ है, उस अज्ञान के आवरण के कारण ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होता है। यदि हम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना है, तो हमें आत्म स्वरूप के विषय में बहुत शांत चित्त से उसका विचार करना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। वो पहचान यहाँ हमें बता रहे हैं कि आत्मा की पहचान क्या है। और वो यदि एक बार हमें समझ में आ जाती है, तो हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो वो जो हमें ये तीन गाथाएं बताई, 58वीं, 59वीं और 60वीं, इन तीन गाथाओं का समापन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो गंध है, वो गंध आत्मा की नहीं है। हम गंध का आ, वो लेकर के, मतलब उपाधि या आरोपण, मतलब जो भी गंध है वो आत्मा की स्वयं की गंध नहीं है, वो पुद्गल की गंध है। तो कहते हैं कि गंध, रस, आत्मा का कोई रस नहीं है। परंतु कभी कभी जब ध्यानस्थ मुनि ध्यान में मग्न हो जाता है, तो उनको रस की भी अनुभूति होती है। तो कहते हैं कि वो रस की अनुभूति है, वो अभी आत्मा की अनुभूति नहीं है। आत्मा की अनुभूति तो रस, रूप, गंध आदि से पर है। उसी की स्पष्टता यहाँ कर रहे हैं कि गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, आत्मस्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान, ये सब व्यवहार से जीव का है। मतलब जब आप कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि 5
प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म है, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय आदि आदि। फिर हमें 8 कर्म की बात बताई जाती है कि मति ज्ञान मतलब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐसे वगैरह। तो शिष्य यहाँ प्रश्न पूछता है, मन में जिज्ञासा है कि आप एक तरफ तो ये सब जीव का बता रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तो जीव का कुछ भी नहीं है, आत्मा का मतलब कि ये सारे है ही नहीं। तो जीव का स्वरूप क्या है? तो यहाँ जो प्रक्रिया बताई है जीव के स्वरूप को समझने की, वो ये है कि जब कोई आदमी जिन्होंने जंगल में जो गवई नाम का एक पशु होता है, उस पशु को देखा नहीं है, मतलब उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, न चित्र में देखा है, न प्रत्यक्ष देखा है, न उनको पता है कि गवई नाम का कोई पशु हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए जो जानता है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसे अनुभवी व्यक्ति जो अज्ञानी है, जिनको पता नहीं है, उनको समझाने के लिए जो शैली का प्रयोग करेंगे, वो शैली नीति की शैली कहा जाता है। नीति न इति, यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। मतलब उनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई तुमने बिल्ली देखी है, तो वो बिल्ली जैसा नहीं है, वो गवई नाम का जो प्राणी है वो बिल्ली जैसा नहीं है। फिर कहते हैं कि तो हमने कुत्ता देखा है, तो कहा मैं कुत्ता देख, मुझे पता है। तो कहते हैं कि वो गवई है, वो कुत्ता भी नहीं है। फिर वो पूछेगा कि भाई आपने गधा देखा है, तो कहा मैंने गधा भी देखा है, परंतु वो गधा जैसा भी नहीं है। फिर कहेगा आपने ऊंट देखा है, तो कहा हाँ, ऊंट है देखा है, लेकिन वो ऊंट जैसा भी नहीं है। फिर वो कहेंगे कि भाई आपने सियार देखा है, तो कहा हाँ, सियार देखा है, तो वो सियार जैसा भी नहीं। तो नेति 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 करते करते फिर कहेंगे, वो जो जानकार है वो कहेगा कि आपने गाय देखी है, तो कहा हाँ, गाय जैसा प्राणी जो है उसको गवई कहते हैं। तो 2 बातें यहाँ आई, पहले नेति नेति से करते 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 उनके जो भी मन में दूसरे के साथ सादृश्य बताने का जो भाव था, वो उसको समाप्त कर दिया। और दूसरी तरफ अंत में जाकर के सादृश्य का भाव बताया कि भाई गो सदृशो गवय, गाय के जैसा जो प्राणी है लेकिन दूसरे सभी प्राणियों से भिन्न है, वही गवय है। तो यहाँ ग्रंथकार आत्म स्वरूप को समझाने के लिए वो कहते हैं कि जो वर्ण नहीं, जिसका वर्ण नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, ये सारा जो नहीं है, और जो बचा है उपयोग अधिक, जो द्रव्य है, पुद्गल नहीं, पुद्गल से भिन्न जो द्रव्य है वही जीव द्रव्य है। तो यहाँ उपयोग लक्षण वही जीव का लक्षण है, ऐसा समझाया गया। और इस प्रकार से यहाँ हमें और स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि तत्थ भवे, 61वीं गाथा, तत्थ भवे जीवाणाम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसार पमुक्काणाम नथि हु वर्णादौ के। अब और स्पष्टता कर रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव कैसा है। और जब तक हमारा ये बोध जीव के स्वरूप के समझ स्पष्ट नहीं होगी, तो वही बात होगी जो आत्मसिद्धि के प्रारंभ में कहा कि जे स्वरूप समझा विन्या पाम्यो दुख अनंत। जिसके स्वरूप को मैंने जाना नहीं, और जाना नहीं इसलिए मैं अनंत दुख को प्राप्त हुआ हूँ। मतलब यहाँ जीव के स्वरूप को मैंने जाना नहीं है, और उसीलिए मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। जब जीव के स्वरूप को हम जान लेते हैं और जान करके उसकी अनुभूति जब करने लगते हैं, तब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। पता चलता है कि हमारा स्वरूप तो अद्भुत है। हमें स्व में स्थिर होने पर
जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो इस संसार के कोई भी वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं हो सकता है। तो ऐसा अनुभव जब आत्मानुभूति होती है तब होता है। तो वो अनुभूति में बाधक कौन है? क्यों ऐसी अनुभूति हमें हो नहीं रही है? ये बात यहाँ समझा रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी अनुभूति के बाधक तत्व के रूप में यदि कोई है तो हमारी अज्ञानता है। हमें पता ही नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है, कैसा है, किस तरह से हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी बात यहाँ करते हैं कि तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि। यदि, तो कहते हैं कि यदि संसार में रहे हुए जीव को, संसारत्थान मतलब संसारस्थानम, संसार में रहे हुए, जैसे हम है, हम अभी संसार में, तो संसार में रहे हुए जीव पर वर्णादि होते हैं। तो मैं, जैसे मैं हूं तो मेरा रंग भी है, मेरी गंध भी है, मेरा मतलब अलग अलग प्रकार के सारे वर्णादि उसमें हैं। तो यदि कहते हैं कि यदि संसारस्थ जीव के वर्णादि है, परंतु अब उसके विपरीत बात कर रहे हैं। एक तो बात कही कि संसार में रहे हुए जीव की क्या स्थिति है और संसार से मुक्त हो गए हैं उसकी क्या स्थिति है। तो कहते हैं कि संसार पमुक्काणम, जो दूसरी पंक्ति है 61वीं गाथा की दूसरी पंक्ति, उस दूसरी पंक्ति में ये कहा गया कि संसार पमुक्काणम, संसार प्रमुक्तानम, संसार से संपूर्ण रूप से जो मुक्त हो गए हैं, नथी हु वर्णादौ के, उनके वर्ण आदि कुछ भी नहीं है। तो दो बातें कही यहाँ। एक तरफ ये कहा कि मुक्त जीव की क्या स्थिति है, और दूसरी तरफ ये कहा कि संसार में रहे हुए जीव की स्थिति क्या है। तो संसार में रहे हुए जीव के संसार स्थानम अथवा संसारत्थान, संसार में रहे हुए जीव की वर्णादि होंदी, वर्ण आदि होते हैं, वर्णादि वर्णादय भवंती, वर्णादि होते हैं। किंतु संसार से जो मुक्त हो गए हैं उनके वो मतलब वर्णादि होता नहीं है। तो ये इसका यहाँ विस्तार से समझना पड़ेगा। इस गाथा में बहुत बड़ा रहस्य रहा हुआ है और उस रहस्य को हमें समझना होगा। क्यों भ्रम होता है, क्यों हम आत्म स्वरूप को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, उसके उस भ्रम का निराकरण इस गाथा में किया गया है। वो सबसे बड़ी बात तो ये कही कि संसार में जब हम होते हैं तो हमारा वर्ण आदि के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो गया होता है कि उसके कारण हम एक भ्रम पालने लगते हैं। अति सामीप्यात, यहाँ एक न्याय का एक सिद्धांत बताया कि अति सामीप्यात, जब कोई दो वस्तु का अति सामीप्य हो जाता है तब हमें बोध नहीं होता है। अति समीप मतलब एक साथ एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो उनका सही स्वरूप हम समझ नहीं सकते हैं। जिस तरह से सुई है, सुई को हम हाथ में लेकर के देख सकते हैं, लेकिन उसको जितना आप नजीक लेते जाओगे, नजदीक लाते जाओगे, समीप लाते जाओगे, तो आंख वो सुई को नहीं देख पाएगी। जो आंख सुई को देख पाती है वही आंख अब सुई को नहीं देख पाएगी, क्योंकि अति सामीप्यात। इसी तरह जीव और पुद्गल द्रव्य मतलब जीव और देह, दो चीज है, देह और आत्मा, जीव और अजीव, इनका अति सामीप्य अनादिकाल से चला आ रहा है। मतलब जीव ने कभी भी देह भिन्न अवस्था को अनुभूति नहीं की है, केवल एक आध दो बार, एक दो समय के लिए
इसीलिए कहा है कि जब जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में जब जाता है तो उनकी गति होती है, उस समय अनाहारी पद होता है, लेकिन वो अनाहारी पद के साथ वो कार्बन और तेजस शरीर तो होता ही है। तो कार्बन शरीर होने के कारण वो उनका जीव का मूल स्वरूप का वहां बोध नहीं होता है, अनाहारी होने पर भी। तो ये बात को यहाँ समझाया गया है कि जो जीव के अति सामीप्य होने के कारण पुद्गल का जो वर्णादि है, उस पुद्गल के वर्णादि को हमने अपना वर्णादि मान लिया है। मतलब हम उनको यही मानने लगते कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत पतला था, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे उपवास करने पड़ेंगे, मुझे अपने शरीर को वजन को कम करना पड़ेगा। तो वहां ये सारी जो मन में बातें आती है, वो किसको ध्यान में लेकर के, किसके मन में उस केंद्र में रख करके ये सारी बात हम करते हैं। तो कहते हैं कि ये सारी बात तो हम करते हैं केवल देह को स्थान में रखकर, केंद्र में रखकर करते हैं। जिनको आत्मा केंद्र में है, उनको ऐसा कभी देह के स्वरूप कैसा है उसका भान ही नहीं रहेगा। तो हम जब जब तक देहस्थ होते हैं, देह के अंदर रहते हैं, तो वहां हमें वर्णादि का परिचय होता है, वर्णादि को हम अपना मान लेते हैं। अन्य संबंध से जो तादात्म्य भाव का अनुभूति होती है, वो जब अन्य संबंधी जो तादात्म्य संबंध है वो जब तक निकलेगा नहीं, जो निवृत्त नहीं होगा, मतलब जब आंखें बंद करके हम आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब वही परंपरा को हमें अनुभव में लाना पड़ेगा कि यह मेरा नहीं है, ये पुद्गल का है, पुद्गल का वर्ण है, पुद्गल का गंध है, पुद्गल का रस है, पुद्गल का रूप है। ये सारी चीजों को हमें नेति नेति करते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाना है कि वहां केवल उपयोग लक्षण, उपयोग ही शेष रहे, और वही अनुभूति हमारे आत्मत्व की अनुभूति होगी। तो सबसे पहले यहाँ ये हमें बताया गया कि जो आत्मा है, जीव है, वो पौद्गलिक नहीं है, मतलब वो पुद्गल है ही नहीं, वो पुद्गल से भिन्न है। वो पहले भी कभी कभी पुद्गल नहीं था और भविष्य में कभी पुद्गल नहीं बनेगा। ये देखिए, ये जीव की जो विशेषता है, जीव का जो विलक्षण स्वभाव है, वो कभी भी दूसरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होने वाला है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए दूसरे स्वरूप को हम अपना मान लेते हैं। वो हमारी अज्ञानता है। उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए यहाँ ये बात कही गई। इसीलिए श्रीमद जी ने एक बात कही है कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। क्या कहा गया है कि आत्म भ्रांति मतलब हमारी भ्रांति क्या है, हम किसको अपना मान लिए कर चल रहे हैं। हम पुद्गल के वर्ण आदि को, पुद्गल के सारे जो लक्षण है उसको हमने अपना मान लिया है, और अपना मान लिया इसीलिए तो ये सारा प्रपंच है, इसीलिए सारी ये झंझट है, सारा भव भ्रमण आज तक हुआ है, वो इसी कारण है कि आत्म भ्रांति हमारे अंदर पड़ी हुई है। उस आत्म भ्रांति को दूर करने के लिए कहा कि जो जीव है वो पौद्गलिक नहीं है, पहले कभी पौद्गलिक था नहीं, और भविष्य में कभी पौद्गलिक बनेगा नहीं, पुद्गल का आधार भी नहीं है, और पर पदार्थ का स्वामी भी नहीं है। हमारी जो दूसरी यहाँ एक भ्रांति फैली हुई है, वो यह है कि यह मेरा है। मतलब हम वस्त्र, पात्र, घर, क्रॉकरी, गहने और मोटर कार, और ये सारी चीजों को हम आंखें बंद करके देखते हैं तो वो हमें अपनी लग रही है, खुद की दिखाई दे रही है। वो भ्रम है। आत्म भ्रांति क्या है? आत्म भ्रांति यही है।
तो कहते हैं कि वो किसी का स्वामी नहीं है। जीव कभी भी किसी का स्वामी नहीं बन सकता है। यदि वो स्वामी बनेगा या बन सकता होता तो संसार के कई समर्थ लोग आज तक हो गए। जैसे चक्रवर्ती है, वो परम सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, परंतु इस संसार से कुछ भी लेकर नहीं गए, एक चीज भी लेकर नहीं गए। मतलब एक मिट्टी का जो छोटा रज कण है, वो भी यहाँ से लेकर नहीं गए, अपने देह को भी यहाँ छोड़कर चले गए। तो ये वास्तविकता है। उन वास्तविकता को पकड़ना है कि मूल स्वभाव क्या है। हम जहाँ फंसे हैं वो अज्ञानता के कारण, भ्रांति के कारण हमें भ्रम है कि यह मैं हूं, वो मैं नहीं हूं। वो बात यहाँ बताते हैं कि जीव कभी किसी का स्वामी नहीं है, न था, न होगा। और दूसरे की ऐश्वर्यता को भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब आप देखिए कि ये बहुत गंभीर बात कही है कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत महंगी कार है, बहुत मूल्यवान गहने हैं, बहुत मूल्यवान वस्त्र है। तो वो जब हम पहनते हैं तो हम कहते हम सोचने लगते हैं कि मैं कितना ऐश्वर्यशाली लग रहा हूँ, मेरा स्वरूप, मेरी जो इमेज है वो कैसी अद्भुत दिखाई दे रही है। ये जो भ्रांति है, वो भ्रांति को दूर करने के लिए यहाँ कहते हैं कि जीव कभी भी दूसरे की ऐश्वर्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है, या दूसरे पदार्थों के द्वारा अपने को ऐश्वर्यशाली मानना, वो सबसे बड़ी भ्रांति है। तो अंत में कहते हैं कि परसंगी, मतलब ये जो वस्तुओं का धर्म है वो यदि आप हम उसको गौर से देखें तो हम कभी परसंगी, मतलब पर पदार्थ के संगी बन ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने एक चाबी के रूप में यहाँ बता रहे हैं कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं, जब आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा प्रकट हो जाती है, क्योंकि इस संसार में जब हम आए हैं तो आने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, उसी को मन में सोचना। ये प्रश्न बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। बार बार हमें अपने आप को पूछना चाहिए। हम चाहे कितने भी वर्ष के हो गए, ऐसा नहीं है कि उम्र आयु बढ़ने पर हमारा ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, ऐसा है ही नहीं। कभी कभी आयु बहुत बड़ी होने पर भी मूर्खता भी इतनी बड़ी मूर्ख होती है। वो समझने के लिए कहते हैं कि पहला अपने आप को पूछो कि मैं क्या प्राप्त करने के लिए आया हूं इस संसार में। मुझे क्या अभिलाष है, मैं क्या अभिलाष करता हूँ, मुझे क्या प्राप्त करने की इच्छा है। और जो मैं प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ, मतलब आज जिसको प्राप्त करने की मन में इच्छा पड़ी हुई है, वो प्राप्त करने योग्य है या नहीं है। तो यहाँ इस बात को समझाने के लिए कहा कि पर संग से, पर पदार्थ के संग से कभी भी स्व अनुभूति, स्वानुभूति, स्व का बोध कभी नहीं हो सकता है। तो क्या गलती हुई है कि हमें अपने आप को समझ पाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो उसकी बात यहाँ कहते हैं कि जो पुद्गल के धर्म है, उन पुद्गल के धर्मों को, पुद्गल के जो लक्षण है, उन लक्षणों को हमने अपने में आरोपित कर दिया, और हम ये मानने लगे हैं कि वो मैं वही हूँ, जो पुद्गल है वही मेरा लक्षण है। और इसी कारण हम अ, अपने आप से काफी दूर है। जब तक ये भ्रांति, जब तक ये हमारे मन में स्पष्टता, भ्रांति रहेगी और स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त
प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो कहा कि भाई जो वर्ण आदि है, जब हम संसार में हैं तो हमें हमें वर्ण आदि हमारे खुद के दिखाई देते हैं, और जब भी हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो कई बार तो हमें बहुत समय भी लग जाता है अपने आप को। कई बार हमने अपने आप को देखा है, फिर भी अपने आप को देखने का मोह होता है, मन चलता है कि भाई अभी देखूं मैं कैसे अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ, उसकी हम चिंता करने लगते हैं। तो जो पुद्गल के धर्म है, मतलब देह के जो लक्षण है, उसको हमने अपने आप में आरोपित कर दिया है, और उसी को हम ऐश्वर्य का लक्षण मान लेते हैं, और हम उसी को अच्छा मान लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ ये संबंध को समझो कि जब जीव मुक्त हो जाता है, जब मोक्ष में चला जाता है, संसार प्रमुक्ताणाम, संसार से जब प्रमुक्त, संपूर्ण रूप से मुक्त हो करके मोक्ष में चला जाता है जीव, तो उस समय जीव की स्थिति कैसी होती है, जीव क्या होता है, तो क्या वह वर्णादि होते हैं सिद्ध में, या सिद्ध के जीवों में वर्ण आदि है? कोई ऐसा है कि सिद्ध का जीव मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई भारी है, कोई हल्का है? ना, कोई भी ऐसा वहां नहीं है। वर्ण आदि से रहित है, मतलब वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शरीर नहीं है, वहां राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म यानी शरीर नहीं है, वहां अध्यात्म नहीं है, वहां विशुद्धि भी नहीं है, संक्लेश भी नहीं है, स्थिति भी नहीं है, बंध भी नहीं है, संयम भी नहीं है। एक निरंजन निराकार स्वरूप ही आत्मा है। वो स्वरूप की प्राप्ति के लिए कहते हैं कि भाई ये जानना, ये समझना जरूरी है कि जीव का मुख्य लक्षण क्या है। तो यहाँ कहा कि जो वर्ण आदि समस्त भाव है वह पुद्गल के है, पुद्गलात्मक है। जो आत्मा मतलब आत्मख्याति नामक जो टीका है, उस टीका के रचयिता अमृत चंद्राचार्य ने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। पदार्थ जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो उसके संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम सांसारिक संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, पदार्थ के आधार पर संबंध की बात कर रहे हैं कि दो पदार्थ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो संयोग संबंध कहते हैं। वर्ण आदि जो है अ, उसको तादात्म्य संबंध कहा है। तो वर्ण आदि का तादात्म्य संबंध किसके साथ है? जीव के साथ है या आत्मा के साथ है? तादात्म्य संबंध का अर्थ ये है कि जो हमेशा उससे व्याप्त रहे, मतलब कभी भी उसमें से नष्ट न हो, हमेशा वो रहे, वो तादात्म्य संबंध है। जैसे कि दूध का सफेद रंग वो हमेशा रहेगा, पानी का जो तरल स्वभाव है, लिक्विड बना, वो उनका स्वभाव है। अग्नि का उष्ण स्वभाव है, वो अग्नि और उष्ण का संबंध है, वो तादात्म्य संबंध है। उसी तरह क्या आत्मा का इस वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है? तो तादात्म्य संबंध का लक्षण आपको याद रखना पड़ेगा कि तादात्म्य संबंध का अर्थ यह है कि जो हमेशा रहे, हमेशा व्याप्त रहे, कोई भी एक क्षण भी ऐसी न आए कि जब वो न हो, मतलब उससे शून्य न हो, खाली न हो। तो आत्मा के अंदर यदि वर्णादि तादात्म्य संबंध से रहे हुए मानेंगे तो मुक्त के जीवों में तो है ही नहीं वर्णादि। जब मुक्त हो जाते जीव, जब
संसार को मतलब सर्व कर्मों से रहित होकर के मोक्ष में चले जाते हैं, शुद्ध स्वरूप अपने प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समय શું તમારે ચૂંટણી નાખવી પડે. ચીમની નાખવી હોવ એટલે ચૂંટા વિધાઉટ વિન્ડો. એટલે ડોક્ટર એરિયા છે ને આજે તમારે ચૂંટણી નાખવી. तो सारा जी, अरे आप सबके वो म्यूट कर दो ना, सबका सबका म्यूट कर दो। ભાડું ન આવે મારું બહુ ના 10-15 હજાર આવે. આ ફ્લેટનું बीच में ये आवाज आ रही है ना, किराया किराए की आवाज आ रही है, म्यूट कर उसको म्यूट कर दो आप। तो ये कहते हैं कि तादात्म्य संबंध उसको कहते हैं कि जो हमेशा साथ रहे, हमेशा उसमें रहे, किंतु कभी भी ऐसा समय ना आए कि वो शून्य हो जाए। तो यहाँ दो अवस्था बताई, एक संसारी जीवों की अवस्था और एक मुक्त जीव की स्थिति। तो संसारी अवस्था में हमें वर्णादि दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये मोटा है, ये पतला है, ये गौर वर्ण वाला है, ये कृष्ण वर्ण वाला है, ये पीला है, ये मोटा है, ये ऊंचा है, ये नाटा है, ये गंजा है। ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं ना, वो किसकी है? अपनी है, मतलब आत्मा की है या शरीर की है? वो पुद्गल की है या आत्म धर्म की है? किसका है ये धर्म? और वही हम जब आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो हम भूल गलती यही कर देते हैं कि हम उनको अपना मान करके उनका ध्यान करने लगते हैं। तो ध्यान करते वक्त जब हम इन सबको नीति 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 करते हुए हम ये सुने समझने लगेंगे कि ये जो वर्ण आदि सब कुछ है उसका पुद्गल के साथ उसका तादात्म्य संबंध है, आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। क्योंकि संसारी जीव में हमें वर्णादि पाए जाते हैं, लेकिन मुक्त जीवों में वर्णादि नहीं पाए जाते। तो मुक्त जीवों में वर्णादि का अभाव है, इसलिए वर्णादि का तादात्म्य संबंध आत्मा के साथ नहीं है, वो पुद्गल के साथ है। ये भेद हमें जब समझ में आ जाएगा, तब हमें अपने स्वरूप की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बाकी हम यही गलती करते रहेंगे कि ये मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। ये सारी गलतियां भ्रांति कही है, और वो भ्रांति से हम घिरे हुए, उस भ्रांति को दूर करने के लिए या कहा गया कि आत्मा को समझना है, आपको उसका परिचय करना है, उसको जानना है, तो आत्मा के स्वरूप का परिचय होना पड़ेगा और परवस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, परवस्तु को परवस्तु समझना पड़ेगा। हमें वर्णादि जिसका पुद्गल का है, तो पुद्गल को हमें त्यागना पड़ेगा। तो ये बात को इस गाथा में समझाई गई। पुनः एक बार गाथा का स्मरण करेंगे और उसके बाद हम 62वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान ओंति वर्णादि। तत्र तत्र मतलब उसमें, भवे यानी संसार में रहे हुए जीवों के संसारी जीवों के वर्णादि होते हैं। संसार पमुक्ताणम, संसार से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं ऐसे जीवाणम, ऐसे जीवों का, ऐसे आत्माओं का नथी हु वर्णादयो के ही, उस वर्णादय वर्ण वगैरह कुछ भी उनका नहीं है। वो यहाँ हु कहा न, हु का बहुत बड़ा महत्व है कि निश्चय रूप से, मतलब खलु निश्चित रूप से वो नहीं है। ये स्पष्टता का में ध्यान में रखनी है। ऐसा जब हो जाएगा तो हमें अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा। तो 62वीं गाथा की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां कहते हैं कि जीवो चेव ही
एदे सब्बे भावात्ते मन से यदि ही। अब कहते हैं कि यदि, कई लोग होते हैं कि वो ऐसा मानने लेते हैं, तो एक दूसरे ढंग से यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो मानते हैं, हम जीव के ही मानते हैं, तो कहते हैं कि जीवो चैव ही एदे, एते सर्वे, मतलब वर्ण वगैरह सभी कुछ भाव जो है वो यदि आप उसका जीव का मानोगे, जीव के भाव मान लोगे, तो शरीर जीवस्य जीवस्य अजीवस्य न यह नथि विशेषो दुदे कोई। यदि आप वर्ण आदि जीव का मान लोगे तो जीव और अजीव में कोई विशेषता, कोई भिन्नता, कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जीव का भी वर्ण आदि है, अजीव के भी वर्ण आदि है। तो जीव और अजीव में कोई भेद न रहा, कोई भेद नहीं रहा, तो फिर प्रश्न ये आएगा कि भाई जीव भी अजीव हो जाएगा और अजीव भी जीव हो जाएगा। तो ये सांकर्य दोष, मतलब एक दूसरे का एक दूसरे के रूप में मिलान हो जाना। तो मिलान हो जाएगा तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे कि कौन सही है, कौन सा स्वरूप सही है, क्या सही है, वो नहीं हम पहचान पाएंगे। तो व्यवहार में उसको एक सरल दृष्टांत से समझने की कोशिश करें तो, मतलब एक माँ है, उनके दो पुत्र है, दोनों पुत्र संयोग से दोनों का रूप, रंग, हाइट सब कुछ समान है, और समान होने के कारण हम एक का नाम रमेश है, एक का नाम महेश है। रमेश और महेश दोनों साथ में देखते हैं, कभी हम महेश को देखते हैं तो हमें फिर भ्रम हो जाएगा कि यही रमेश है। महेश को देखते हैं और भ्रम क्या होगा कि ये महेश है, और महेश को देखेंगे तो क्या होगा भ्रम कि ये रमेश है। तो सांकर्य दोष, मतलब एक दूसरे के गुणों का एक दूसरे में मिलना यदि हो जाएगा, मतलब जीव के लक्षण अजीव में चले जाएंगे, अजीव के लक्षण जीव में चले जाएंगे, तो सांकर्य दोष के कारण जीव और अजीव में कोई भिन्नता नहीं रहेगी, और जीव और अजीव को भिन्नता नहीं रहेगी तो पौद्गलिक संयोग को हम अपना मानने लगेंगे, और पौद्गलिक संयोग से हम जो आज अनुभूति कर रहे हैं वैसे अनुभूति बार बार करते रहेंगे कि अब मुझे हर्ष हो रहा है, शोक हो रहा है, देख करके हम कभी प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो ये तो कहते हैं कि ये सारे पुद्गल के खेल है, आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्रसन्नता, उदासी, ये सब कुछ जो हम अनुभूति कर रहे हैं, यदि हमने पदार्थ के साथ तन्मयता यानी तादात्म्य संबंध जीव का भी मान लिया तो ये बात बनेगी। तो उससे मुक्त होने के लिए कहा कि यदि आप वर्ण आदि जीव के भी मानने लगोगे तो जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा, और जब भेद नहीं रहेगा तो हम अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से सही ढंग से निश्चय से जान नहीं सकेंगे। तो उसकी और विस्तार हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। आज अभी हम कोई किसी को कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी साधर्मी के प्रश्न है तो वे अपने प्रश्न पूछ सकता है, गाथा से संबंधित या अभी जो हमने समझा दोषों से संबंधित, तादात्म्य संबंध आदि से संबंधित जो भी हमने चर्चा की उससे संबंधित अगर कोई भी आपका प्रश्न है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तो आप हैंड पूछ रेस, सकते हैंड रेस करेंगे। हैं। हैंड रेस करेंगे उसको हम लेंगे। तो प्रश्न देखा जाए तो अभी तो किसी का प्रश्न नहीं है, और हमने आज की गाथाओं में ये चीज देखी। सर्वप्रथम तो 58, 59 और 60 भी गाथा पर ही हमने चर्चा की थी, जहां हमने देखा जाता है कि पति के लुट रहे हैं तो पत लुट रहा है कहा जाता है, लेकिन पत नहीं लुटता है, पति की लुट। तो ये हमने चीज देखी।
फिर उसके बाद हमने संबंधों की चर्चा की, तादाद में संबंध। जैसे हमने वर्ण आदि की संबंध में चर्चा की कि पुद्गल का जो वर्ण होता है उसमें तादाद में संबंध होता है, लेकिन आत्मा के साथ जो वर्ण की बात की जाती है उसमें तादाद में संबंध नहीं होता है। फिर ऐसे ही बढ़ते हुए हमने दोषों के संबंध में भी बात की। अभी अभी संकर दोष, व्यतिकर दोष इत्यादि दोष होते हैं। तो ऐसे बात करते हुए हमने मुख्य यही बात देखी इन गाथाओं के अंदर कि जो मैं हूँ, मतलब आत्म द्रव्य जो है वही मैं हूँ। इसके अलावा जितने भी जो भेद दिखाई दे रहे हैं वे व्यवहार ने से कहे जाते हैं। निश्चय ने से तो एकमात्र शुद्ध द्रव्य, शुद्धात्म द्रव्य मैं वही हूँ, आत्म द्रव्य मैं वही हूँ। उसी को ही हमें जानना, उसी को जान करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का ये हमारा स्वाध्याय था। जी जी, ठीक है। तो आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। अगले स्वाध्याय में हम अगले मंडे को मिलते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी। हाँ जी तो भाई। आज आज